जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 148 रुपीज पर कामकाज कर रहा है। और क्या इस स्टॉक में अब खोने को कुछ नहीं है, यानी कि अब इस स्टॉक में डाउनसाइड बहुत कम है। या आप कह सकते हैं अपने करंट प्राइस 148 रुपीज से ये शेयर एक बहुत बड़ी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। और सच बात ये भी है कि जी एंटरटेनमेंट के अंदर लोगों ने या इन्वेस्टर्स ने काफ़ी कुछ फेस किया है पिछले पास्ट के दिनों में। और देखा जाए तो ये स्टॉक कभी 300 रुपये पर कामकाज करता था आज से कुछ समय पहले, और अब लगभग 150 रुपये पर आ चुका है। यानी कि प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो अपने हायर लेवल से आधा हो चुका है। पर अब बात यहाँ पर यह है कि अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जिसके पास लगभग 1.3 बिलियन कस्टमर्स का बेस है, और ये कंपनी सेक्टर के अंदर लीडर भी है और अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है, उसके बावजूद ये कंपनी जो है काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिलती है। आज भी देखा जाए होल मीडिया हाउस ऐसे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मीडिया हाउस की अगर सभी कंपनियों को मिलाकर देखें तो मुझे लगता है काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर ये कंपनियां मिल रही हैं। क्या ये सेक्टर एक फ्यूचर वाला सेक्टर है, यानी कि इस सेक्टर के अंदर आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है? और अगर इस सेक्टर के अंदर तेज़ी आती है तो क्या जी एंटरटेनमेंट को एक लीडर जैसी वैल्यू मिल सकते हैं? क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर हम आज भी कंपेयर करके देखें तो एक कंपनी सन टीवी जैसी कंपनी से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो क्या इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर फ्यूचर देखना चाहिए, या ये कंपनी आने वाले समय में जो इतने सारे चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं उसके दम पर ये कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, जी एंटरटेनमेंट 148 रुपीज़ पर ये कंपनी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है, और अपने बुक वैल्यू के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 1.4 के मल्टीपल पे है। यानी कि ये कंपनी लगभग 105 से 108 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। और देखा जाए ये कंपनी लगभग 14,500 करोड़ की 14,500 करोड़ की मार्केट कैप इंजॉय करती है, और लगभग 8,500 करोड़ रुपए की सेल्स ये कंपनी एट प्रेजेंट कर रही है। और देखा जाए तो ये कंपनी लगभग मार्च 2022 में 950 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर थी, जो कि इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखें तो लगभग नैरो लॉस करती हुई दिखती है। यानी कि Q4 क्वार्टर के अंदर कंपनी थोड़ा बहुत लॉस भी बुक कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी को काफ़ी कुछ फेस करने को मिला है। अगर पास्ट में हम इस साल के आधार पर बात करें, चाहे वो परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं सोनी और जी के मर्जर को लेकर अटकी रही, और उसमें कंपनी को काफ़ी कुछ यहाँ पर खर्चा करना पड़ा है। कह सकते हैं कंपनी की ग्रोथ पर या परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है, और जिसका आप देखिए परिणाम स्वरूप आज शेयर की कितनी बड़ी पिटाई हो चुकी है, और ये शेयर हायर लेवल से आधा हो चुका है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कंपनी के शेयर प्राइस पर, कि सोनी के साथ इसका डील का टूटना और साथ ही साथ कंपनी की परफॉर्मेंस पर फोकस ना हो पाना इस डील के कारण इस शेयर की डी रेटिंग का बहुत बड़ा कारण रहा। और अगर आप जी एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल्स को भी समझें तो अगर हम इस कंपनी को फाइनेंशियल्स के आधार पर देखें तो ये कंपनी बोरोइंग के हिसाब से लगभग डेट फ्री कंपनी है। यानी कि इस कंपनी के पास किसी भी तरीके का ऐसा कर्जा नहीं है जिसके कारण इसकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़े या कंपनी को दिक्कत हो। तो यानी कि डेट फ्री की काउंटिंग में ये कंपनी रखी जाएगी, जो इसके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। और म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी स्टेक होल्ड करते हैं। और आप देखिए कि पुनीत गोयनका जो इस कंपनी के आप कह सकते हैं एमडी एंड सीईओ हैं एट प्रेजेंट भी, और उनको लेकर काफ़ी कुछ पास्ट में दिक्कतें नहीं हैं। और म्यूचुअल फंड्स ने, आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं अब उन पर फिर से विश्वास जताया है, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को तो अच्छी तरीके से चलाया है, पर सच बात ये भी है कि उनके कारण इस कंपनी को काफ़ी कुछ झेलने को भी मिला है। पर ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस के आधार पर देखें, कंपनी ने काफ़ी कुछ अचीव किया है अगर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो। यानी कि पुनीत गोयनका एट प्रेजेंट इसके एमडी एंड सीईओ के जो पद पर बने हुए हैं, आगे भी वो इस कंपनी को ऐसे ही चलाते रहेंगे। पर अब चेंजेस क्या हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इस कंपनी के अंदर क्या हुए हैं, जो सडनली इस कंपनी के अंदर सब कुछ अब अच्छा लगने लगा है, जो मैनेजमेंट इतने अच्छे टारगेट इस कंपनी को लेकर रख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक दिखता है। मैंने आपको बताया जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लीडर कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती है, लगभग 1.3 बिलियन कस्टमर तक ये कंपनी टच करती है। यानी कि साइज के लिहाज से देखा जाए ये कंपनी अच्छे खासे साइज वाली कंपनी है। और मैनेजमेंट ने पिछले कुछ दिनों से, आप कह सकते हैं पिछले 1 या 1.5 महीने से, जब से ये सोनी के साथ डील इनकी रद्द हुई है, अब उसके बाद से मैनेजमेंट ने काफ़ी कुछ इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कहा है, और उन्होंने जो है इम्प्लीमेंटेशन भी इसको लेकर शुरू कर दिया है। सबसे पहला आप देखिए, आप न्यूज़ लेकर सुन भी रहे हैं कि मैनेजमेंट लगातार जो है कहीं ना कहीं है इस कंपनी के जो ओवर एक्सपेंसेस हैं,
चाहे वो स्टाफ को लेकर हो, कॉस्ट कट को लेकर हो, कंपनी का मैनेजमेंट लगातार रिडक्शन कर रहा है। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट जहां जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जहां पर कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं उस कॉस्ट को रिड्यूस करके यहाँ पर जो है मार्जिन एक्सपेंशन करने की ओर है। फिर मैनेजमेंट का 3M प्रोग्राम, यानी कि मैनेजमेंट ने जो है मंथली मेंटरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कंपनी जो है मंथली बेसिस पर डाटा कलेक्ट करेगी। कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि कंपनी फोकस कर रही है टारगेट पर, फोकस कर रही है गोल्स को अचीव करने पर, और कहीं ना कहीं कंपनी जो है मार्जिन पर विशेष रूप से फोकस कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट की माने तो अगले 2 सालों के अंदर ये कंपनी जो है 18 से 20% के एबिटा मार्जिन पर जाएगी। यानी कि मैनेजमेंट को जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस में सुधार दिखता है। फिर मैनेजमेंट की माने तो FY25 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की अगर हम बात करें 24-25 के अंदर, ये कंपनी जो है सेकंड क्वार्टर से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है। मैनेजमेंट की माने तो पिछले साल के आधार पर ये कंपनी इस साल अच्छा खासा मार्जिन अचीव करेगी, या आप कह सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर स्टेप लिए हैं उसके कारण भी इनको यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा मार्जिन में सुधार दिखता है। और जिस तरीके से अब ये कंपनी फोकस कर रही है अपने बिजनेस पर, तो मुझे लगता है यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी दिखनी चाहिए। और मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट को अपने यहाँ पर एड रेवेन्यू में भी अब अच्छा खासा उछाल दिखता है। यानी कि जो पास्ट में कोविड के बाद कहीं ना कहीं जो एड रेवेन्यू यहाँ पर जो कंपनी के रिड्यूस हुए थे, वो भी अब बढ़ते दिख रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए अब ये कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस कर रही है। बैड न्यूज़ जितनी थी वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी हैं, वैल्यूएशन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और होल सेक्टर अगर देखा जाए तो पूरा ही सेक्टर काफ़ी सस्ता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, जैसे सन टीवी जैसी कंपनी से अगर आप कंपेयर करके देखें, तो सन टीवी एट प्रेजेंट लगभग 3,770 करोड़ रुपए की सेल्स करती है और लगभग 24,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप इंजॉय कर रही है। यानी कि इस कंपनी को सेल्स टू मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लगभग इस कंपनी को 6 का मल्टीपल मिल रहा है। और यहीं अगर हम जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो 8500 करोड़ की सेल करने वाली लगभग 14,500 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास है। यानी कि इस कंपनी को हार्डली 2 का मल्टीपल भी नहीं मिलता। बहुत बड़ा गैप है वैल्यूएशन के लिहाज से, बहुत बड़ा री रेटिंग इस कंपनी की हो सकती है, पर अब इस कंपनी को परफॉर्म करके दिखाना होगा। जैसा जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर ये कंपनी वैसा वैसा अचीव करती है, प्रॉफिट को वापस अपनी बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल्स में लेकर आती है, तो मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ पर री रेटिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। और उस री रेटिंग में ये कंपनी आपको यहाँ से डबल भी होती दिख सकती है। मार्केट कैप टू सेल्स के अगर रेशो से देखें तो ये कंपनी काफ़ी सस्ती दिखाई देती है। तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर जिन लोगों ने रिसेंटली इन्वेस्टेड किया है, मुझे लगता है उन्हें कन्विक्शन के साथ इस कंपनी को मौका देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब लोअर लेवल से कोई कंपनी अगर घूमती है, उसके परफॉर्मेंस में सुधार आता है, तो वहाँ पर पैसा अच्छा बनने के चांस होते हैं। और शेयर मार्केट में तो आप जानते हैं कि सब कुछ संभावना है। यहाँ पर हम जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वैसा कुछ सब कुछ घटित हो, पर अगर थोड़ा भी वैसा हो जाए तो शेयर की री रेटिंग में वहाँ ही पैसा बनता है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन उस समय बड़े सस्ते मिल रहे होते हैं। मेरी नज़र में जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अब उनको कन्विक्शन के साथ इस कंपनी के अंदर होल्ड करना चाहिए। अगले कुछ महीने इस कंपनी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।